पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब, जी हाँ, यही सवाल उठ रहा है कि अब राजस्थान का क्या होगा। साल 2018 में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था और राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी का सफाया हुआ। लेकिन तकरीबन 1.5 साल के बाद अब जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उलटती दिख रही है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट पड़ती जा रही है और इसी वजह से अब राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या अब राजस्थान में भी खेल हो गया है? क्या मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से निकलने वाला है? खैर, ये समझेंगे, जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि आखिर लड़ाई किस चीज को लेकर है, किसके किसके बीच चल रही है। लड़ाई है सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच। दोनों के बीच मतभेद जो है वो चुनाव के फौरन बाद जब नतीजे आए उसके बाद से ही कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो गए थे। अब आप ये समझिए कि आखिर राजस्थान का समीकरण है क्या, किसके पास कितने सीट्स हैं, कितने विधायक हैं और आखिर बहुमत का आंकड़ा क्या है और सरकार किसकी बचेगी, किसकी नहीं बचेगी। राजस्थान में कुल सीट है 200, बहुमत का आंकड़ा है 101। कांग्रेस के पास है 107 विधायक और बीजेपी के पास है 72। वहीं अन्य विधायक है 21। ये जो कुल 21 अन्य विधायक हैं, इनमें से 18 को लेकर कांग्रेस का दावा है कि वो उनके पाले में है। गहलोत को ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में जो अब से कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव हुए थे उनमें 18 ऐसे विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था, इसीलिए कांग्रेस ये मान के चल रही है कि वो 18 तो उनके पास हैं। इसी के साथ जो बीजेपी है वो ये मान के चल रही है कि अन्य में से जो 3 विधायक हैं वो उनके पास रहेगी। खैर, कांग्रेस में ऑल इज वेल चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक वक्त ये भी आया आज जब गहलोत ने ये भी कह दिया कि हम सेफ हैं, हमारे पास बहुमत से ज़्यादा विधायक हैं। लेकिन इसी के कुछ देर के बाद जब सचिन पायलट ने कुछ दावे किए, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से जो स्थिति थी वो हाथ से निकलती जा रही थी। अब कांग्रेस के पास फिर से एक संकट की घड़ी आ गई है। निर्दलीय और कुछ पार्टियों के साथ कांग्रेस 125 विधायकों के साथ का दावा कर रही थी, तो दिल्ली में बैठे सचिन पायलट ने 20 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा किया था। एक तरफ गहलोत कह रहे हैं कि बहुमत से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, मतलब ये कि वो सरकार बचा लेंगे, सरकार जैसे चल रही है वैसे चलेगी, सब कुछ बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। तो वहीं सचिन पायलट जो है उन्होंने एक अलग दावा कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि जो कुल विधायक हैं कांग्रेस के पास, या हम यूँ कहें कि अशोक गहलोत के पास, वो सिर्फ और सिर्फ 84 है। बाकी के जो विधायक हैं वो सचिन पायलट के खेमे में है, यानी उनके पक्ष में है। तो यहाँ पर जब ये स्थिति आई, जब ये बात आई, तो कुछ ने ये समझा कि अब तो कांग्रेस की लुटिया राजस्थान में डूब गई, बीजेपी की जो सरकार है वो बन सकती है, यानी कि बीजेपी एक तरह से बल्ले बल्ले वाली स्थिति में आ गई, सब कुछ बढ़िया होने वाला है बीजेपी के लिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? समीकरण को देखें, जो वोट हैं, जो सीट्स हैं, उन्हें अगर हम देखें तो इतना आसान लगता नहीं है। वो कैसे, ये भी आप समझिए। दरअसल 107 विधायकों में से गहलोत के पास 84 विधायक है, ऐसा दावा किया जा रहा है सचिन पायलट की ओर से। अगर इस लिहाज से हम देखें तो पायलट के खेमे में हुए 23 विधायक। अब बीजेपी के पास है कुल 72 विधायक, जो कि बहुमत से 29 विधायक कम है। अगर ऐसे में पायलट खेमे के 23 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आंकड़ा पहुंचेगा बीजेपी का 95, मतलब बहुमत से 6 कम। अब इसे पूरा करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा अन्य का। अब अगर 6 अन्य विधायकों का सहारा लिया जाता है और बीजेपी के जो 72 विधायक हैं वो मिल जाते हैं और साथ ही साथ जो सचिन पायलट के खेमे के जो 23 विधायक हुए वो एक साथ आ जाते हैं, तो कुल जो आंकड़ा पहुंचेगा वो होगा 101, यानी कि बॉर्डर लाइन पर बहुमत तो मिल जाएगी लेकिन बॉर्डर लाइन पर रहेगी। अब ऐसी स्थिति में भी जो सचिन पायलट के अरमान है वो तो अधूरे ही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी, वहाँ के जो पुराने नेता हैं वो भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा नेता जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुआ हो, दूसरी पार्टी से आया हो, उन्हें प्रदेश की कमान दी जाए। सचिन पायलट के हालांकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें राजस्थान की कमान देगी। जब चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, तो इसे लेकर कुछ मतभेद की स्थिति भी पैदा हुई थी, लेकिन कांग्रेस की जो आला कमान है उन्होंने फैसला लिया था कि जो तजुर्बा जिन्हें ज़्यादा है उन्हें प्रदेश की कमान दी जाए। खैर, अब जो बात आ रही है वो ये
कि कैसे जाकर सचिन पायलट वो सीएम बन पाएंगे। देखिए, अगर बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही है, जो अन्य हैं और साथ ही साथ सचिन पायलट के खेमे के जो लोग हैं उन्हें लेकर अगर सरकार बना रही है, तो भी ऐसा मुश्किल है कि सचिन पायलट को कमान दी जाए, क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी और बीजेपी यही चाहेगी कि उन्हीं के पार्टी में से कोई पुराना नेता सीएम बने, ना कि सचिन पायलट बने जो फिलहाल फॉरेन पार्टी में शामिल हुए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, अगर सचिन पायलट उस पार्टी में शामिल होते हैं तो। अब जब कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन्हें सीएम की गद्दी नहीं मिलती है, तो भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए नुकसान वाली ही बात है, क्योंकि अभी राजस्थान में वो डिप्टी सीएम तो हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी में जाएं तो उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी ना मिले, और सीएम का पद मिलना तो बहुत मुश्किल है।